नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कोकरोच जनता पार्टी ने एक वेबसाइट बनाई है और वो लगातार इस तरह के वीडियो जो है वो जारी कर रहे हैं। जो उस दिन युवा, चूंकि वहाँ इंटरनेट नहीं था, जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने बहुत सारी वीडियो बनाई है। देखिए, आप करीब से देखिएगा, ये तिरंगा लिए हुए शख्स है, उसको भी लाठी मारा गया है। एक महिला निकल रही है, उसको भी लाठी। तो सोचिए, शांतिपूर्वक छात्र निकल रहे हैं और ये देखिए, घेर घेर के लाठी मारा। देखिए, 1 2, ये महिला थी, 3। तो इस तरह के अनगिनत वीडियो जो है वो कोकरोच जनता पार्टी जो है वो जारी कर रही है और उन्होंने एक वेबसाइट बनाया है जिस पर लोग इस तरह के वीडियो डाल रहे हैं। तो लगातार इस तरह के वीडियो डाले जा रहे हैं जहां पुलिस ने उन लोगों पर डंडे चलाए हैं। और इस तरह से ये देखिए, ये तमाम तस्वीरें हैं जो डाला जा रहा है। वहीं सरकार और अमित शाह, चूंकि टीवी अखबार जो है वो लगातार देश के छात्रों को डरा रहा है। वो कह रहा है कि अमित शाह संसद में नहीं आ रहे हैं, वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। जंतर मंतर जाने वाले सबका वीडियो बनाया गया है। और खड़गे ने भी कहा है कि आपने छात्रों से समझौता किया, उनका धरना खत्म करवाया कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, अब आप उनको मार रहे हैं, तो ये कहीं से भी सही नहीं है। तो ये तमाम खबरें जो हैं वो तस्वीरें देखिए किस तरह से ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही है और लगातार खबरें डाला जा रहा है। तो पैलेट गन चले हैं, ये सबसे बड़ी खबर है। अमित शाह वहीं पुलिस के परिवार वालों की आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। ये भी देश में पहली बार हुआ है जब पुलिस के परिवार वाले को आगे किया गया है और वो लोग कह रहे हैं कि हमारे घर में लोग इंजर्ड होके आए हैं। वो तमाम तस्वीरें जारी भी हुई है। 100 से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं, बहुत सारे छात्रों के पैर टूटे हैं, वो आर्मी में भर्ती हैं। दोनों तरफ से बातचीत चल रही है। वही टीवी अखबार जो है, देखिए, जो अंबानी के चैनल हैं और उनके जो पत्रकार हैं, पेड पत्रकार, अंबानी के यहाँ जो नौकरी करते हैं, वो सब के सब जो हैं उस लड़की को के घर तक और उसके काम के दुकान तक पहुंच गए हैं, जिस पर आरोप है कि उन्होंने मोदी जी को गाली दी। तो लोग लिख रहे हैं कि गाली देने का एक अधिकार भी बीजेपी के पास ही होना चाहिए, क्योंकि उनके सांसद संसद में गाली दे सकते हैं विधुरी, उनके प्रवक्ता टीवी पर गाली गलौज कर सकते हैं, आईटी सेल महिलाओं को रेप की धमकी दे सकता है, लेकिन दूसरा कोई गाली नहीं दे सकता है। तो गाली का एक अधिकार भी है जो वो कह रहे हैं कि बीजेपी के पास ही होना चाहिए। ये है त्रिवेदी, आप सब जानते होंगे, सुधांशु त्रिवेदी। ये शख्स कह रहा है कि अमेरिका में गौमूत्र का पेटेंट है। संतोष यादव जो पीएचडी है, उन्होंने बाकायदा इसका पोस्टमार्टम कर दिया है। जिस अमेरिकी पेटेंट का हवाला दिया जा रहा है वह किसी अमेरिकी संस्था का नहीं, बल्कि भारत की वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद से इसे दायर किया गया था। यह पेटेंट 2020 में मेंटेनेंस फीस जमा न होने के कारण समाप्त हो गया है। तो सोचिए, मतलब ये लोग इतने बाचाल होते हैं और झूठ इतना धारा प्रवाह बोलते हैं, लेकिन अब विडंबना यह है कि अब दलित पिछड़े भी बोलने लगे हैं। तो वो गौमूत्र का जो है पेटेंट नहीं है। तो सोचिए, अब समय देरी से बदल रहा है और इस देश का टीवी अखबार इस देश के छात्रों को लड़ाने में लगा है। सोचिए, जो टीवी अखबार पिछले 12 साल से हिंदू मुस्लिम कर रहा था, जातिवादी तो वो है ही। इस देश के मीडिया में 90% पत्रकार जनरल कैटेगरी के हैं, उसमें भी ब्राह्मण समाज के हैं। वही तय करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और आपको पता है इस देश में तो जातिवाद है नहीं। आरएसएस की भाषा में बात करें तो कितनी समरसता है। तो सोचिए, एक जाति के आदमी पत्रकार हैं। इस देश में जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर कौन है, ये सब पता चल जाना चाहिए। इस देश का पत्रकार बाढ़ की खबर नहीं दिखाएगा। इस देश का पत्रकार मध्य प्रदेश में एक बच्चा अपने पिता के गोद में जान दे देता है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं दिखाए। इस देश का पत्रकार बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरियां खत्म हो रही है, नहीं दिखाएगा। इसीलिए अभिजीत दीपके ने कहा है कि जिस तरह से ये सरकार छात्रों को डरा रही है, हो सकता है कि आने वाले समय में इस सरकार के खिलाफ छात्र आंदोलन करें और बड़ी बगावत हो जाए। दीपके ने कहा है कि एक ऐसे आदमी को शिक्षा मंत्री बना दिया गया जो धर्मेंद्र प्रधान से भी गया गुजरा है। ये मेरी लाइन नहीं है, आज तक तो इंटरव्यू में कहा है कि प्रहलाद जोशी जो है वो तो रेपिस्टों के फूल माला पहनाने के समर्थक हैं। तो खैर, धीरे धीरे से ही सोचिए, इस पिता को सुनिए। तड़पते मेरा बेटा एक सांस की वजह से एक तड़पते और मंडला पहुंचा है, वो दम को तोड़ दिया। आज उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती सर जी, तो मेरा बेटा कभी नहीं मरता। 112 डायल करने के बाद आपके पास, तो आप सोचिए कि इस देश में स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं, ये सब खबरें नहीं है। इस देश में जानते हैं क्या खबर है? राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ। पप्पू यादव ने आज उसका नाट्य रूपांतरण किया संसद भवन परिसर में
और पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज खफा हो गया इस बात से, जबकि वही पूरा ब्राह्मण समाज ने एक भी रैली धरना प्रदर्शन नहीं किया जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ। अब उनका तर्क है कि पप्पू यादव ने पुजारी की वेशभूषा धरी थी, क्या पुजारी चोरी नहीं किए हैं? आज ही की खबर है, मुकुट जो है सोने का मुकुट एक पुजारी जिसका नाम पाठक है वो लेके भाग गया, वो आगे बताऊंगा। तो चलिए ये देखिए गांव के लोग भी खेल समझ इसके आदमी थे, आज तक नहीं बताया किसी ने, और जिसका कोई पहचान भी होगी वो लापता हो गया। इन्हीं के आदमी थे। दिल्ली पुलिस की यूनिफॉर्म किसने पहनी? तो टीवी अखबार अपने मुगालते में जी रहा है तो जिए। 12 साल तक सरकारी मीडिया बने रहने के बावजूद, सरकारी पत्रकार बने रहने के बावजूद हम लोगों ने जेएनजीओ से वही सारे सवाल पूछे थे जो टीवी अखबार कहता है। हमने पूछा था कि विश्वगुरु बन गए हम लोग, वो कहते थे कि अमेरिका से हथकड़ी लगा के क्यों भेजा गया। ये देखिए अमित शाह का इस्तीफा का जो पोस्टर है वो दक्षिण भारत में भी चलने लगा है। और मैं बता रहा हूं बैर के इस देश के अब टीवी अखबार को लोग नहीं मानते हैं क्योंकि सारे के सारे ब्राह्मण समाज के पत्रकार हैं, एक ही जाति के पत्रकार हैं, तो कौन उनकी बात सुनेगा और क्यों उन पर भरोसा करेगा। तो ये टीवी अखबार अब मुद्दा तो रहा नहीं है, वही भारत विश्वगुरु है, इसकी पूरी पोल पट्टी जो है वो खुल चुकी है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं और लोग बिल्कुल अब इनकी परवाह नहीं करते हैं। और टीवी अखबार जितना ज्यादा बैकअप करने की कोशिश कर रहा है उतना ज्यादा बीजेपी को नुकसान हो रहा है, ये बात तो लगभग अब साफ है। तो टीवी अखबार अब जेएनजीओ ने देखना बंद ही कर दिया है। अब जो अल्फा जनरेशन है वो टीवी अखबार नहीं देख रहे हैं, जो एक्स जनरेशन है वो टीवी अखबार नहीं देख रहे हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टीवी अखबार के चपेट में जो है अब सिर्फ और सिर्फ मिलेनियल्स भी नहीं है, अब उसमें सिर्फ एक जनरेशन है और वो भी उतना नहीं देख रहे हैं। तो टीवी अखबार तो फिलहाल सरकार के किसी काम का रहा नहीं। टीवी अखबार के जिस जाति के टीवी अखबार के पत्रकार हैं उसी जाति के दर्शक बन के रह गए। अब टीवी अखबार में आदिवासी नहीं है तो आदिवासी नहीं देखते हैं, टीवी अखबार में दलित पिछड़े नहीं है तो दलित पिछड़े नहीं देखते हैं, टीवी अखबार में अल्पसंख्यक जो बचे थे वो सिर्फ नौकरी कर रहे हैं, कुछ अल्पसंख्यक नहीं देखते हैं। टीवी अखबार में जनरल कैटेगरी के किसान जातियां भी नहीं देखते हैं, जाट गुर्जर पटेल मराठा भी, ये लोग भी अब टीवी अखबार नहीं देखते हैं। तो सरकार को कुछ बड़ा करना होगा क्योंकि टीवी अखबार तो लोग देख नहीं रहे हैं। हाँ, सोशल मीडिया पर उनकी संख्या अब उनको ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन सोशल, मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश की जनता बहुत समझदार है। अब स्थिति ये हो गई है कि अगर आप सरकार के पक्ष में कुछ भी बोलेंगे तो तुरंत लोग आपको नकार देते, ये परसेप्शन बन गया है। तो अब इस परसेप्शन से सरकार कैसे निकलेगी सो सुनिए, और अभिजीत दिक्कत जो कहा सुनिए। मैंने अभी देखा कि एक लड़की के ऊपर गाली देने के लिए केस किया गया है। तो एक बात तो ये है कि अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे, क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की, और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय पीएम मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियां दी है, उनके ऊपर केस कब होंगे? और बात बस बीजेपी आईटी सेल तक नहीं है, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबको याद है। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी आया था जहाँ पर जो एएनआई का कैमरा पर्स था उसके लिए भी उन्होंने गालियां दी थी। तो ये क्या चल रहा है? देश में दो कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। और गाली देना कोई अपराध नहीं है, गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो, लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो ये एक और बड़ी खबर है। और दूसरी एक बड़ी खबर है, सोचिए, आग लगी हुई है चंदा चोरी को लेकर, चढ़ावा चोरी को लेकर। आज जैसे ही संसद भवन में पप्पू यादव ने एक नाट्य रूपांतरण किया, उसके बाद सारे लोग, सारे ब्राह्मण समाज के पत्रकार जो हैं वो उनके पीछे पड़ गए। लेकिन सवाल है कि इस देश के, थैंक यू बीजेपी, इस देश के दलित पिछड़ों को जितनी आंखें बीजेपी ने खोली है उतनी आंखें तो शायद ही किसी सरकार ने खोली होगी। तो ये तमाम जो जातिवाद था वो सब कुछ खुल के सामने आ गया है और बहुजन समाज के लोग जो हैं वो पूरी खबर को समझ रहे हैं। तो चलिए, टीवी अखबार ने बीजेपी की जितनी फजीहत कराई है, अगर बीजेपी अभी भी ये बात नहीं समझती है और उसे लगता है कि टीवी अखबार उसे बचा लेगा, तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि टीवी अखबार, देखिए, ये आज ही ये चोरी जो है पाठक ने किया है।
मैं फिर कह रहा हूं, हमेशा ऐसे कहते आए हैं। श्रावस्ती में राघाराम पाठक ने, साधु ने उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में स्थित बद्री नारायण के सोने और मणि जरा मुकुट चुरा लिए। ये देखिए दिल्ली पुलिस तो तमाम तस्वीरें जो है वो जारी हो रहा है। इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। लोग तस्वीरों को चुन चुन कर जो है वो निकाल रहे हैं। तो आज जो ये तमाम खबरें हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो टीवी अखबार धीरे धीरे ही सही अपनी पॉपुलैरिटी जो है वो खत्म कर रहे हैं, और अब टीवी अखबार पर कोई भी भरोसा नहीं करता है। इस बात को आप पक्की तरह से मान लीजिए। ये वो नाट्य रूपांतरण है। पप्पू यादव पुजारी बने हैं, दान पेटी उनके पास है, वो दान पेटी में पैसा न रखकर अपने जेब में रख रहे हैं, और इसी को लेकर इसको हिंदू धर्म का अपमान कहा जा रहा है। और वो लोग कह रहे हैं जो राम मंदिर में चोरी पर चुप थे। तो देखिए आगे क्या क्या होता है। लेकिन एक बात तो है कि टीवी अखबार सरकार को बचा नहीं पा रही है, और अब यही स्थिति हुई कि टीवी अखबार अगर सच भी बोलेगा तो जनता उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। सोचिएगा जरूर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।